मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेशनशिप में, जिसमें कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को नहीं बता पाते और कई बार दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम नहीं समझ पाते। कम्युनिकेशन एक ब्रिज का काम करता है कंफ्यूजन और क्लैरिटी में। जब भी हम अपनी बात को क्लियरली दूसरों को बताते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता है, जिससे कि हमारे रिलेशन भी बिल्ड होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होती है। मोस्टली हर रिलेशन की नींव डिपेंड करती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर। आप अपनी बात को कैसे दूसरे के सामने रखते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अप्रिशिएट कैसे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कोई भी रिलेशन सक्सेसफुल होता है जब उसमें बेटर वे से कम्युनिकेशन होता है और साथ ही साथ अप्रिशिएट किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग तभी क्रिएट होती है, एक दूसरे को तभी समझा जाता है जब आप अपनी बात को क्लियरली दूसरों के सामने रखना जानते हैं। वो कौन से ऐसे वे हैं जिनसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप में कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। मोस्टली हम जब भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, कोई एडमिशन के लिए जाते हैं, फिर कोई भी ऐसी प्लेस पर जाते हैं जो कि हमारे लिए नई होती है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम कभी इसको सीखते ही नहीं या फिर इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं। आज के टाइम में बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाया जाता है और इम्पोर्टेंस दी जाती है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मोस्टली इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होती हैं जो कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को जानने में हेल्प करती हैं। हम ऐसे लोगों को हमेशा याद रखते हैं या फिर अपना समझते हैं जो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमें कई बार हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिव लिसनर कहा जाता है। और कम्युनिकेशन में जस्ट बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। दूसरे की बात को सुनकर सजेशंस देना या फिर उनसे कनेक्ट करना भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। जब आप दूसरे की बात को पूरा सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए, बिना रोके टोके, तो आप एक एक्टिव लिसनर कहलाते हैं और साथ ही साथ इजीली कनेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ और उनको सजेशन देने में भी कैपेबल होते हैं। अपने फोन को यूज करते जाना, दूसरे की बात को नजरअंदाज करना या फिर कोशिश करना कि सामने वाला जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करे और ऐसे आप सोचते हैं कि आप बेस्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे दूसरे के साथ या कनेक्ट फील कर पाएंगे, आपके एम्प्लॉयज आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। जब भी आप दूसरे से बात करें आपके डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होने चाहिए या फिर जो भी चीजें आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उनको आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आप ऑफिस मीटिंग में हैं तो आप लोगों के फोन साइड्स पर होने चाहिए। पहले आपको उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर उनके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। जब भी आप अपने ही काम में बिजी रहेंगे और दूसरा इंसान बोल रहा है, आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया फटाफट अपनी प्रतिक्रिया दे देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना बिना सुने दूसरे की बात को। यस, कई लोग बहुत ही जल्दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वो मिस कर जाते हैं दूसरे की बात को पूरा सुनना। वो दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर बिजनेस लेवल में या फिर जहां पर आप एम्प्लॉय होते हैं। जब आप ऐसे मिस्टेक्स बार बार करते हैं, आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही ज्यादा खराब कर लेते हैं इन प्लेसेस पर और कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी। हमेशा याद रखिए, बहुत आराम से रिस्पॉन्ड कीजिए, ना कि इमीडिएटली। पहले बात को पूरा सुनिए और कुछ सेकंड का टाइम लीजिए, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। आप बेटर वे से कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे लोगों के साथ और साथ ही साथ
आप बेस्ट वे से बहुत कुछ सीख पाएंगे दूसरे लोगों से, अगर आप ध्यान से उनकी बात को सुनेंगे और कुछ सेकंड बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। इंटरव्यू में जाना, न्यू क्लाइंट्स के साथ डील करना, फर्स्ट इंप्रेशन शो करना, बिजनेस मीटिंग में जाना, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होती है। कई बार हम कुछ शब्दों का यूज किए बिना ही अपने हाव भाव से ही, अपनी आई मूवमेंट से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं या नहीं, हम उनकी बात को कैसा फील कर रहे हैं, हमें उनकी बात अच्छी लगी या नहीं। हमारी बॉडी लैंग्वेज इन चीजों को शो कर देती है। जब भी आप दूसरों के साथ बात कर रहे हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हैं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा ही माइंड में रखना चाहिए या फिर उस पर काम करना चाहिए, जो कि हमारी कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सभी स्किल्स आपको आपके वर्क प्लेस पर काम आती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में काम आती हैं, आपके कॉर्पोरेटिव लेवल में काम आती हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाता है, आप क्वेश्चन पूछिए या फिर जब आपसे किसी ने बात की, वो बात खत्म हो गई, उसको समराइज कीजिए, रिपीट कीजिए। हाँ, मैंने आपकी बात को समझा, आपके कहने का मतलब ये था, हाँ मैं समझ गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है कि यस, मैं इनसे जो कहना चाहता था, इन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा। हाँ, इन्होंने उस बात को समझने की कोशिश की जो कि मैं बताना चाहता था। कन्वर्सेशन के दौरान कई बार हमें ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं होती। बहुत ही ज्यादा कई लोग रूड वे से आंसर करते हैं या फिर कोई बहुत ही ज्यादा लाइटली लेता है आपकी कन्वर्सेशन को। इन आंसर्स के लिए भी हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, एकदम गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए। यस, जब हम कम्युनिकेशन सीखते हैं तो सामने वाला किसी भी वे में आंसर दे सकता है, बहुत पोलाइटली भी दे सकता है, बहुत रूड वे से भी दे सकता है, या फिर आउट ऑफ बॉक्स जाकर, मतलब कि जो आप उनसे बात कर रहे हैं उनसे हटकर भी जवाब दे सकता है। तो आपको उन आंसर्स के लिए ओपन माइंडेड रहना होगा। यही एक हिस्सा होता है बेस्ट कम्युनिकेटर का। यस, एक कम्युनिकेटर का माइंड ओपन होता है हर तरह के जवाबों को सुनने के लिए। जब हम सभी नए नए वर्क प्लेस पर जाते हैं या फिर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें वर्क प्लेस पर कैसे बात करनी है। कई बार हमारी टोन बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत लाउड होती है, या फिर कई बार बहुत ही ज्यादा कम होती है कि दूसरा इंसान सुन ही नहीं पाता हम क्या कह रहे हैं। अपनी टोन को भी, अपनी आवाज को भी ऐसा रखिए जिससे कि सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुन सके, इजीली सुन सके। ना तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड होनी चाहिए जो कि दूसरे के कानों को इरिटेट करे, और ना ही बहुत ज्यादा धीमी होनी चाहिए कि दूसरा इंसान आपकी बात को सुन ही ना सके। तो अपनी टोन पर भी काम कीजिए।